हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है एक ही नियम से संबंधित प्रश्नों का जो है अभ्यास करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं, एक एक विधि जो है हम समझ चुके हैं, एक दो प्रश्न हम हल कर भी चुके हैं, लेकिन इसी में जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि और किस टाइप से जो है हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। मेथड तो वही है, लेकिन इसमें जो है अभ्यास आपका होगा। जैसे दिया गया है 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए और कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे अगर हमको यहां पर बोला जाएगा कि 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको एक किताब का जो है वजन ज्ञात करना होगा। जैसे आपको बताया गया था, दो चीज दिया रहता है जो मेन स्टेटमेंट होता है, जो मेन कथन होता है ना, वहां पे दो चीज रहते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है किताब की संख्या और यहां दिया गया है वजन। अब यहाँ पे किताब की संख्या के आधार पे वजन चाहिए, मतलब 72 किताब का दिया गया है, तो 80 किताब का ज्ञात करने के लिए पहले आपको एक किताब का वजन निकालना पड़ेगा। एक किताब का वजन निकल गया, उसके बाद आप 80 का उसमें गुणा कर दीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि 80 किताब का वजन बराबर 9 किलोग्राम, तो एक किताब का जब ज्ञात करेंगे तो आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9/80, यानी कि किताब की संख्या से अगर हम उसको वजन को भाग दे दें तो एक किताब का मिलता है। इसके बाद अरे सॉरी यार, यहां पर जो है 72 किताब लिखा है, मैं नीचे देख लिया था। 72 किताब का वजन 9 किलोग्राम, तो एक किताब का वजन कितना हो जाएगा, 9/72। अब चाहिए कितने का, 80 किताब का। ये जो 9/72 लिखे हैं ये एक किताब का हुआ, इसके साथ अगर 80 का गुणा कर दिया जाए तो 80 किताब का मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए 80 किताब का वजन कितना होगा, 9/72 गुणित 80। 80 को हम यहाँ पे 80/1 लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर इसको भाग देना है। अब भाग देने के लिए नियम तो ये बोलता है कि आप सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दीजिए, लेकिन यहाँ पर कटाने में लंबा चौड़ा होता है, इसलिए मैं थोड़ा बड़े संख्या का चयन कर रहा हूँ। जैसे ये 9 से भाग जाएगा, ये भी 9 से भाग जाने वाला है, तो इसको कर देते हैं 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। ये 8 से भाग जाएगा, ये भी 8 से भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 शून्यम 0। तो क्या आ गया भाई यहाँ पे 10। क्या है ये, किलोग्राम। तो यहां पे आंसर आपको क्या मिलेगा, 80 किताबों का वजन 10 किलोग्राम होगा। तो यहां लिख देंगे अतः 80 किताबों का वजन बराबर 10 किलोग्राम, और ये आपका आंसर हो गया। इसी में अब दिया गया है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा, यानी कि यहां पर हमको चाहिए अब किताब की संख्या। यही चीज जो है हमको थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा मतलब जो चाहिए, जैसे हमको जो है 80 किताब का वजन चाहिए था, तो हमने किताब को लेफ्ट हैंड साइड में लिया था। अब यहां पर वजन के हिसाब से लेना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे। यहां लिखेंगे चूंकि 9 किलोग्राम वजन है 72 किताब, 72 किताब या 72 किताब का लिख देता हूं। 9 किलोग्राम वजन है 72 किताब का, तो 1 किलोग्राम वजन कितने का होगा, 72/9। अब हमको कितना किलोग्राम वजन का देखना है, 6 किलोग्राम वजन का देखना है, इसलिए 6 किलोग्राम वजन कितने का होगा, 72
बटे 9 गुणित हो जाएगा 6 बटे 1। अब इसको आप कटा दीजिए। कैसे कटाएंगे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 12 बनेगा, तो 3 चौक 12। अब ये आ गया आपका 24 गुणित 2। अब यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ये क्या है? किताब की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 48 किताब का वजन 6 किलोग्राम होगा। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न में क्या दिया गया है? किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपए है, उसकी 30 दिनों की आय ज्ञात कीजिए। 30 दिनों की आय चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आप एक दिन का आय जो है ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है इसको हम लेंगे, लिखेंगे इसको, चूंकि 25 दिन का आय बराबर 1500 रुपए, तो एक दिन का आय कितना होगा? 1500 बटे 25। इसलिए कितने दिन का चाहिए हमको? 30 दिन का आय चाहिए। ये जो हम डेज देते हैं ना, इसका मतलब हम ये समझते हैं, यहां जो लिखा है एक दिन का आय, 25 दिन का आय, वो समझना है। ये हो जाएगा 1500 बटे 25 गुणित हो जाएगा 30 बटे 1। अब इसको आप कटाइए। 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 शून्यम 5 शून्यम। यह आ गया आपका 300 गुणित 6, 6 शून्यम 6 शून्यम 6 तिया 18। कितना हुआ भाई? 1800 रुपए। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? अतः 30 दिनों की आय बराबर 1800 रुपए। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपए, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 20 मीटर कपड़े का मूल्य चाहिए, तो हमको पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई? 22 जो कि मीटर की संख्या है, उसी से हमको भाग देना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 704 रुपए, तो 1 मीटर, अब डेस देंगे मतलब क्या है? कपड़े का मूल्य, ये हो जाएगा 704 बटे 22। बताया गया था मीटर की संख्या से आप भाग दे दीजिए तो 1 मीटर का मिलेगा। इसलिए हमको कितने मीटर का चाहिए? 20 मीटर का चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 704 बटे 22 गुणित कितना हो जाएगा? 20। अब इसको कटा दीजिए। 2 11 22, 2 दहम 10। अब इसको देखिए ये कटेगा कि नहीं। कटना तो चाहिए। 11 छक्का 66 कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 छक्का 66, बच गया 4, ये हो जाएगा 44। 11 चौक 44, तो ये आ गया 64 गुणित 10। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 640 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 20 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 640 रुपए, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक।
अगला प्रश्न है, सारणी पूरी कीजिए। यहां दिया गया है किताबों की संख्या 50 और मूल्य रुपए में दिया है 2500, यानी कि 50 किताबों का मूल्य जो है 2500 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे किताबों की संख्या में दिया है 75, तो 75 किताब का कितना मूल्य होगा यहाँ हमको भरना होगा। उसके बाद यहाँ दिया है 100 और यहाँ खाली है, मतलब 100 रुपए में कितने किताब मिलेंगे और 3000 रुपए में हमको कितनी किताबें मिलेगी, ये जो है हमको यहाँ पे भरना है। तो जैसे आपको बताया गया था 50 किताब का दिया गया है, 75 किताब का चाहिए, तो आप पहले एक किताब का ज्ञात कर लीजिए। तो अगर हम किताबों की संख्या यानी कि 50 से कुल रुपए को भाग दे दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक किताब का मूल्य जो है निकल जाएगा। और कितने का चाहिए, 75 का। ये तो एक किताब का हुआ, 75 किताब का चाहिए तो उसमें 75 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, और इसको भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। तो ये हो गया आपका 1250 गुणित 3, 3 शून्यम 0, 3 पंचे 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर जो है 75 किताब का अगर हम मूल्य ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3750। ठीक, इसी में अगर हम 100 रुपए में कितना किताब खरीद सकते हैं, ये अगर हमको पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 रुपए में कितना किताब मिलेगा वो हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, और 1 रुपए में कितना किताब मिलेगा उसको हम कैसे पता करेंगे, रुपए की संख्या यानी कि 2500 से किताबों की संख्या 50 को हम भाग दे देंगे। अब ये आ गया आपका 1 रुपए में कितना किताब, तो 100 रुपये में कितना किताब के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कट गया, 25 से कम 25 दूनी कितना बचा 2, यानी कि 100 रुपए में आप कितना किताब खरीद सकते हैं, 2 किताब जो है खरीद सकते हैं। वैसे ही अगर हम 3000 की बात करें तो ये हो जाएगा एक किताब के लिए 50 बटे 2500, तो 3000 एक किताब के लिए बोलता हूं, 1 रुपए में 50 बटे 2500 किताब, तो 3000 में कितना गुणित कर दीजिए, तो यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, 25 से कम 25 दूनी कितना बचा भाई, 2 गुणित 30 यानी कि 60, तो 3000 रुपए में कितनी किताबें मिल जाएंगे हमको, 60 किताबें जो है मिल जाएंगे। सीधा सीधा जो है एक एक नियम का यही रूल है कि एक एक नियम में पहले एक का ज्ञात कर लेते हैं, फिर जितना का चाहिए उतने का हम गुणा कर लेते हैं। अब एक का कैसे ज्ञात करते हैं यहां पर आप देख चुके हैं। अगर किताबों की संख्या 50 है और एक किताब का मूल्य चाहिए तो ये 50 से इसको भाग देंगे, मतलब 2500 बटे 50, ये जो है क्या होगा, एक किताब का मूल्य होगा, एक किताब का। अगर इसी को ये रुपए से इसको भाग दे दें यानी कि 50 बटे 2500 कर दें, तो ये जो है 1 रुपए में कितना किताब मिलेगा वो हमको प्राप्त हो जाता है। 1 रुपया में कितना किताब मिल रहा है यहाँ पता कर लिए, 100 रुपया में कितना मिलेगा बोलने से गुणित 100, 3000 में कितना मिलेगा बोलने से गुणित 3000, एक किताब का मूल्य इतना है। अब 75 किताब का चाहिए तो इसको 75 से गुणा कीजिए। जैसे यहां पर आप देख लीजिए 2 किताब का पूछा गया है, तो 2 किताब का अगर हम करें, एक किताब का कितना 2500 बटे 50, 2 किताब का कितना हो जाएगा गुणित 2 कर दीजिए, तो 1 जीरो 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 शून्यम 0, 50 दूनी 100, देखिए ये आपका 100 जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक एक नियम में जो है बड़े आसानी से जो है आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।